आज हम आई इरिडो के क्वेश्चन नंबर 3.140 को करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ए पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर O of a spherical uncharged conducting layer provided with a small orifice. The inside and outside radii of the layer are equal to A and B respectively. What amount of work has to perform to slowly transfer the charge Q from point O through the orifice into infinity? तो यहाँ पे मैंने इसका एक डायग्राम ड्रॉ किया है, इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन। चार्ज हमारा क्या था, तो सेंटर पे रखा हुआ था, और ये हमारा क्या है, तो कंडक्टिंग सेल है। कंडक्टिंग सेल है और इसके सेंटर पे अगर हम Q चार्ज रखते हैं तो आप देख सकते हैं इसके इनर सरफेस पे क्या आ जाएगी, -Q आ जाएगी, एंड आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा, +Q आ जाएगा। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। फाइनली जब इसको हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लाया और इस ओरिफिस के थ्रू धीरे धीरे स्लोली ले जाते हुए कहाँ पहुंच गए, इन्फिनिटी पहुंच गए। उस समय क्या हो जाएगी, तो उस समय दोनों सरफेसेस पे चार्ज क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या है, फाइनल कंडीशन है। तो हमारे पास यहाँ देख सकते हैं दो फोर्सेस हैं, एक तो एक्सटर्नल फोर्स है और साथ ही साथ एक कौन सा फोर्स है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्सेस आ रही है वो है। तो दो फोर्सेस हैं। साथ ही साथ अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनिशियल कंडीशन में थी, तो हमने क्या किया, स्लोली ले जा रहे हैं बिल्कुल। तो इनिशियल कंडीशन में भी हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी, और फाइनली जब इन्फिनिटी पे गया तो स्लोली ले जा रहे हैं, तो वहां भी काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो हम क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, चेंज इन काइनेटिक। तो फाइनल भी क्या थी, 0, और इनिशियल भी हमारी 0 है। अब बात आ गई वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम सॉल्व करते हैं, तो W इलेक्ट्रिक अगर हम निकालने जा रहे हैं तो हम लिख सकते हैं U इनिशियल, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस U फाइनल। U फाइनल में कोई भी चार्जेस नहीं है, हम दे सकते हैं डायग्राम में कि U में हमारे पास कोई भी फाइनली हमारे पास कोई भी U फाइनल नहीं है। तो U फाइनल हमारी क्या है, 0 है। लेकिन U इनिशियल की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट चार्जेस हैं, यहाँ पे इनर सरफेस पे -Q है एंड आउटर सरफेस पे क्या है, +Q है। तो इन तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो एक तो तीनों के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। साथ ही साथ -Q जो इनर सरफेस पे और +Q आउटर सरफेस पे आया है, उनके पास क्या होगी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम U इनिशियल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो तीन चार्जेस हैं, तो हम देख सकते हैं Q एंड -Q में इंट्रैक्शन होगा, तो कितना होगा, तो इनके कारण -KQ², क्योंकि Q एंड -Q है तो बाहर मैंने ले लिया, अपॉन सेपरेशन कितनी है इनके बीच में, तो A हमारी हो गई इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन। इसी तरह जब हम सेंटर चार्ज और आउटर सरफेस वाले चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन देखा तो क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, तो KQ इंटू Q यानी KQ²/B, ये हमारे पास हो गया। अब हम इस +Q यानी सेंटर वाले चार्ज का दोनों से इंट्रैक्शन निकाल चुके हैं, इनका आपस में जो इंट्रैक्शन होगा वो कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो हो जाएगी हमारी K-Q इंटू Q/B। तो ये हमारी क्या हो गई, तो ये हमारा इंट्रैक्शन पोटेंशियल। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सेल्फ पोटेंशियल। तो पॉइंट चार्ज का तो सेल्फ पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है, लेकिन -Q का अगर हम निकालेंगे तो ये क्या होगी, ये होगी KQ²/2A। साथ ही साथ जब इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी हम आउटर वाले का निकालेंगे तो इसका भी क्या होगा, तो ये भी होगा KQ²/2B। यहाँ पे माइनस नहीं आता है बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस है, उससे क्या होगा, अगर -Q का स्क्वायर करोगे तो Q² आ जाएगा पॉजिटिव, इसलिए एज इट इज मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास इंट्रैक्शन है। देख सकते हैं कौन कौन कैंसिल हो रहा है, A और A कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास जो W इलेक्ट्रिक हुई वो कितनी आ गई, तो इन्हीं का सम हुआ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगी KQ²/2B और
इसका एंड इसका जब हमने माइनस किया तो कितनी हो जाएगी, -k⁴/2a। तो ए हमारी W इलेक्ट्रिक हो गई। कहाँ पे रखते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम वाले इक्वेशन में इसको हम पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, k⁴/2b माइनस k⁴/2a प्लस W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल एंड फाइनल दोनों 0 थी। तो यहाँ से हमारा आ गया। तो W एक्सटर्नल जब हमने निकाला तो W एक्सटर्नल हमारी कितनी आ जाएगी, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं किसको, तो इस साइड ले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है k⁴/2 को हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगी, तो 1/a माइनस 1/b हमारी हो जाएगी। तो ए हमारी क्या होगी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। k को अगर 1/4πε0 से अगर हम रिप्लेस करें तो यहाँ आ जाएगी q²/4πε0, तो यहाँ हो जाएगी 8πε0 इंटू 1/a माइनस 1/a। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।